100 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाले पेड़ और वृक्ष लगाकर रीच को पूरी हरित दिल्ली का एक फेफड़ा बनाने का काम आज हमने शुरू किया। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर जाकर एक पौधा मांगेंगे, एक पौधा बोएंगे तो याद रखना आपके पोते पोती भी उसी पौधे की छांव में बैठेंगे। इतने बड़े आयुष्य वाले पेड़ों को हमने चुना। मोदी जी ने सही नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम। अपनी मां के नाम से भी पेड़ लगाइए और पृथ्वी मां के लिए भी पेड़ लगाइए। ये दोहरे उद्देश्यों वाला ये अभियान आने वाले दिनों में भारत को आगे बढ़ाएगा। 6300 हेक्टर हरित रीच वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ये 6300 हेक्टर हरित रीच दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मैट्रिक टन गोबर ये केजरीवाल एंड कंपनी ने यमुना जी में डालने का काम किया है। ये पाप। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, दिल्ली वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा दोनों हाथ उठाइए, हरित दिल्ली के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मित्रों, आज एक प्रकार से कई सारे कार्यक्रम यहां पर एकत्रित तरीके से एक ही मंच से किए गए। हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया, स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया, 3 नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया, 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। मित्रों, ये सारे कार्यक्रम दिल्ली को विकसित बनाने के एक ग्रांड मास्टर प्लान का हिस्सा है। परंतु आज मैं रीच के लिए जरूर बात करना चाहूंगा। मैं बहुत सालों से दिल्ली में आता हूं। एयरपोर्ट से आते हैं और दिल्ली में घूमते हैं तो कई जगह पे रीच दिखाई पड़ती है। रीच के अंदर जहरीले बबूल और कंटीले कई प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो देखने में तो हरित दिल्ली का भ्रांति खड़ा करते हैं, मगर हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं। दिल्ली में 1994 में 7,784 हेक्टर रीच को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5,000 हेक्टर रीच को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया और ये पूरी रीच को हम फिर से एक बार कानूनी संरक्षण प्राप्त कराकर रीच क्षेत्र की जैव विविधता, मिट्टी, पानी और दिल्ली के पर्यावरण को हम एक नया स्वरूप देने वाले हैं।
धीरे धीरे कर 3 साल के अंदर पूरी रीज में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन, जामुन, इस तरह के 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाले पेड़ और वृक्ष लगाकर रीच को पूरी हरित दिल्ली का एक फेफड़ा बनाने का काम आज हमने शुरू किया है। दिल्ली वासी जब ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर जाकर एक पौधा मांगेंगे, एक पौधा बोएंगे, तो याद रखना आपके पोते पोती भी उसी पौधे की छांव में बैठेंगे। इतने बड़े आयुष्य वाले पेड़ों को हमने चिन्हा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान को शुरू कर पर्यावरण संतुलन का एक अद्भुत प्रयोग हमारे देश में चालू किया है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने ओजोन के स्तर के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद बनाए हैं। सैकड़ों किलोमीटर बड़े छेद पृथ्वी के तापमान को असंतुलित करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों को जीने लायक गर्मी से पृथ्वी तक पहुंचाने में ओजोन का आच्छादन एकमात्र रास्ता है। और जब ओजोन के आच्छादन में लेयर में बड़े बड़े छिद्र बने, सैकड़ों किलोमीटर लंबे छिद्र बने, जिसने आज पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम किया है और जलवायु परिवर्तन को भी बहुत असंतुलित किया है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है, पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना, और वो केवल और केवल वृक्ष ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने सही नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम। अपनी मां के नाम से भी पेड़ लगाइए और पृथ्वी मां के लिए भी पेड़ लगाइए। ये दोहरे उद्देश्यों वाला ये अभियान आने वाले दिनों में भारत को आगे बढ़ाएगा। और मित्रों, न केवल भारत, समग्र विश्व को ये संदेश गया है कि पर्यावरण संतुलन की चिंता करे बगैर विकास बेईमानी है। मैं आज इस मंच से सभी दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, उस पर जाइए, वृक्षारोपण के लिए अपना स्लॉट बुक करिए। अपने आसपास की स्कूलों में, अपनी कॉलोनियों में, मंदिरों में, सोसाइटियों में, जहां पर भी भूमि उपलब्ध है, वृक्ष बोकर हरित दिल्ली का संकल्प हम साकार करें। ये वृक्ष रथ जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, वो आपको पोर्टल पर जाते ही मुफ्त में वृक्ष का पौधा देने का काम करेंगे, और नर्सरी लोकेटर की सुविधा आपको पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूं। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रीज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ये 6300 हेक्टर हरित रीज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस
और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा और ये आने वाले दिनों में काम करेगा। आज यहाँ पर मैं दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 26 से 36 तक का बनाया है। असोल भट्टी वन जीवन अभ्यारण्य प्रबंधन योजना बनाई है और दिल्ली का बर्ड एटलस भी बनाया है। पूरी इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का एक व्यापक प्रयास है। ये रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहां पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। ये रिज क्षेत्र में 8 थीम पर हम वन लगाएंगे। पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, वामन वृक्ष वन और कुरानी वाटिका भी लगाकर हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज यमुना जी के शुद्धिकरण का नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है, इसके लिए हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। इस पर फिर कभी डिटेल बात करूंगा, परंतु आज इतना बता देता हूं कि दिल्ली की डेयरियों का जो गोबर है वो सीधा यमुना जी में डालने का कार्यक्रम हुआ है। हम एनडीडीबी के साथ अगले सप्ताह समझौता कर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मैट्रिक टन गोबर एक केजरीवाल एंड कंपनी ने यमुना जी में डालने का काम किया है। ये पाप है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, हमारी दिल्ली सरकार एनडीडीबी से एग्रीमेंट कर गोबर को प्रोसेस कर गैस और कुदरती खाद बनाकर यमुना जी को शुद्धिकरण में हम बहुत बड़ा योगदान लेने वाले हैं। अब तक एक ही साल में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं और बचे हुए साल में 29 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे, जो यमुना जी में गंदगी नहीं पहुंचाएगा, शुद्ध किया हुआ जल पहुंचाएगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी की गुणवत्ता सभी मानकों पर खरी उतरे। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति भी लॉन्च की है। ये सब मिलाकर यमुना जी का शुद्धिकरण, रीज के अंदर पूरा परिवर्तन कर पर्यावरण की पूरी इकोसिस्टम को सृजित करना और ईवी पॉलिसी, ये तीनों मिलाकर हम एक हरित दिल्ली की संकल्पना को साकार करेंगे। फिर से एक बार अंत में मैं दिल्ली के सभी निवासियों को एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाएं और एक वृक्ष लगाएं तब बच्चों को भी साथ में रखिए, क्योंकि उनको भी आगे हरित दिल्ली के संकल्प को ले जाना है। मैं फिर से एक बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा दोनों का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। और भाई भूपेंद्र यादव के डिपार्टमेंट ने भी हमें इतने सारे पौधे लाने के लिए और कई प्रकार की कानूनी अड़चनों को पार करने के लिए बहुत मदद की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।